दोस्त अक्सर पूछते हैं मैं अकेले कैसे रहता हूं। दोस्त अक्सर पूछते हैं मैं अकेले कैसे रहता हूं। अब उन्हें कैसे बताऊं, अकेले नहीं भाई मैं अपने साथ रहता हूं। अकेले नहीं भाई मैं अपने साथ रहता हूं। जिसने अकेलेपन को साधा वह सध गया आधा। जिसने अकेलेपन को साधा वो सध गया आधा। एक समय था जब मैं लोगों के बहुत साथ रहता था। फिर समय आया जब लोग मेरे साथ बहुत रहने लगे। ढेरों साथी थे मेरे और मैं उनके साथ था। हम में बहुत कुछ साझा था। खीज, घृणा, आक्रोश, फक्कड़पन और दुस्साहस। हम मौजूदा व्यवस्था को हिकारत से देखते थे। हम नए चाणक्य थे जो पूंजी के नंदवंश का नाश चाहते थे। हम में उत्साह का उछाह था, ईमानदारी की बुलंदी थी, जोश का उबाल था, उमंग की नदी थी। हमारे पास हजारों सवाल थे, एक पर एक बवाल थे। कहीं भी घटित विसंगति की अदना सी घटना पर हम फुंकार उठते थे। हमारी तनी मुट्ठियां, अकड़े सीने, खड़ी गर्दनें और बेलौस बिखरे बाल एक साथ हुंकार उठते थे। हम प्रगति के एजेंट थे, परिवर्तन के सर्जेंट थे। हमारे पास किताबें थी, एक लाल शब्द हमारे पास किताबें थी जिनके लाल शब्द एक नए समाजी सच दिखाते थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने दुनिया को बदलने में खुद को खपा दिए थे। ये सब हमारे लहू में घुल रहे थे, संस्कारों के मैल धुल रहे थे। इनसे जो मिला था समता का हरियाली भरा स्वप्न, उसका जबरदस्त प्रभामंडल था। दूध का एक समुद्र प्रशांत फैला हुआ, जिसमें आजादी, न्याय, भाईचारे और शोषण विहीन समाज के शुभ्र हंस तिरते थे। असीम सफेदी में नन्हे नन्हे सफेद जीवन का वह तिरना हम में मधुमास भरते थे। जीवन की सार्थकता के एहसास जगते थे। इसी स्वप्न को जमी पर उतारने के लिए हम मचलते थे। सब कुछ निछावर करने की हसरतें पालते थे। हम चलते थे तो दुष्ट दल किनारा काट लेते थे। दुखी रूह हसरत भरी निगाहों से हमें देखते थे। हम अपनी ही धुन में रमे मसीहे थे। वे भी क्या दिन थे, सोने के दिन से भी सुंदर। वे भी क्या दिन थे, सोने के दिन से भी सुंदर, रुमानी रातों से भी बेहतर। हम अपनी ही ऊर्जा से आप्त थे, हम सारी सृष्टि में व्याप्त थे। आशा से भरपूर, निराशा से कोसों दूर, प्राणों का उष्ण अंतःस्रोत, किसी भी निर्माणकारी कार्य में लगने को आतुर। तभी कुछ लोग आए, देखने में सरल सादे, आडंबरहीन, रूखे सूखे। बाल रूखे, चाल रूखे, पहनावा रूखे, खान पान रूखे, जैसे रूखापन ही जीवन का सार हो। जो कुछ भी मसृण था, सुकोमल, सुखद था, निस्सार था। पर उनकी आंखों में बड़ी तेज रोशनी थी, बातों में तर्क की तीखी छेनी थी। जब वे देश विदेश की स्थिति परिस्थिति को छीलते थे, हम ठगे से उन्हें देखते ही रहते थे। उनकी बातें पैरासूट की तरह खुलती थीं, जिनकी डोर पकड़ हम उस दुनिया में उड़ते चले जाते थे जहां सब कुछ लाल ही लाल था। मंगल ग्रह से उतरा मंगलमय लाली का उफनता सैलाब, जिसमें रूस घुल गया था, पूर्वी यूरोप घुल गया था, चीन घुल गया था, इंडोनेशिया और वियतनाम घुल रहे थे। सैलाब इधर भी तेजी से बढ़ रहा था। ये हाथ बांधे उनका इंतजार कर रहे थे। तब हम नहीं जानते थे कि ये आधुनिक विभीषण हैं जो क्रांति के राम का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, लड़े, पूंजीवाद के रावण को मारे और उन्हें सत्ता की राजगद्दी सौंप दे, जैसे उन्होंने
पूर्वी यूरोप में सौंपा था। तभी कहीं कुछ हुआ, तभी कहीं कुछ हुआ, पता नहीं कहां क्या हुआ। शायद कहीं कोई भ्रम टूटा या फिर सपनों का कोई विराट कुंभ फूटा। एक खटास फैलने लगी थी, हम जो दूध थे फटने लगे थे, एक दूसरे से कटने लगे थे। कल तक जो हमारे बीच अति श्रद्धेय थे, आदर्श थे, आमूल चूल परिवर्तन के अग्रदूत थे, हमारे जीवन के देवदूत थे, आज विदेशी एजेंट बताए जा रहे थे। कहां हम समाज और व्यवस्था की चूलें हिलाने चले थे, कहां हमारी खुद की चूलें हिल रही थी। हम जो लीक की जिंदगी तज अपना सुकोमल भविष्य, हम जो लीक की जिंदगी तज अपना मुकम्मल भविष्य जिनके हवाले कर चुके थे, वो ही एक दूसरे के पगड़ी उछाल रहे थे। न जाने कहां से हम चरित्र हनन के कत्लगाह में आ गए थे। हम जो अभी बूढ़े नहीं हुए थे, किंग कर्तव्य मूढ़ थे, कुढ़े हुए थे। हमारी पीठ दुख रही थी, रीढ़ दुख रही थी, सीने पर एक अदृश्य बोझ बढ़ता जा रहा था, दिल डूबा जा रहा था, हमारा रुतबा जा रहा था। कल तक हमारे सीने में जहां आग ही आग थी, आज वहां राख ही राख थी। हमारी धमनियों में खून नहीं, तेजाब बह रहा था। जिधर देखो जवान ख्वाब मर रहा था। हैजा और प्लेग की महामारी से भी भयावह थे वे दिन। मुर्दा बहसें जारी थी, छोटे छोटे खेमे की तैयारी थी। मुए अधमुए विकल्पहीन लोग विवश इन्हीं खेमों में भटक रहे थे, आज इधर तो कल उधर। कुछ गठीले रोबदार सीनियर दबे छुपे धमकाने भी लगे थे। फिर शुरू हुई बैठकें, बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक, बैठक 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 बैठक, बहस 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 बहस, बांझ बैठकों का सिलसिला, निपूती बहसों का गिला शिकवा। ये मीटिंगें क्या थी, कुरुक्षेत्र नया था। बहसें क्या थी, एक और महाभारत था। हम जो पहले बाहर देखा करते थे, बुर्जुआ, कंपेडोर बुर्जुआ, पेटिट बुर्जुआ, अब हम उन्हें खुद में देखने लगे थे। पहले हमारे गुस्से घृणा का प्रहार लक्ष्य पूंजी का इजारेदार था, अब इसके लक्ष्य हमारे कल के वफादार थे। आपस में बढ़ती कटुता, संदेह, खीज, अजनबियत का चिलचिलाला, आपस में बढ़ती कटुता, संदेह, खीज, अजनबियत का चिलचिलाता वियावान था। धीरे धीरे एक ऐसे ठगे जाने का एहसास जमा अंदर, जिसमें न घर लुटा था, न सोना लुटा था, न बर्तन न वासन, न बर्तन न बासन, न धन धान्य, फिर भी सब कुछ लुट गया था। हम दरबदर फकीर थे, पर कहीं से न कबीर थे। दूध की तरफ हट गए थे हम, पर पनीर नहीं हुए थे हम। एक लक्ष्यहीन खटास, बजबजाहट, गजालत रेंगती थी हमारी नसों में हरदम। न किसी युद्ध में हारे थे, न किसी साजिश के मारे थे, फिर भी बेहद नकारे थे हम। नेतृत्व की हिमालयी महत्वाकांक्षा की टकराहट से अचानक अतल खाई में गिरी कमुक के घायल सिपाही थे हम। हमारा सर्वस्व चला गया था, पर हाथ कुछ नहीं आया था। घर अच्छा नहीं लगता था, बाहर अच्छा नहीं लगता था, जाएं तो कहाँ जाएं। सब हम उम्र घबराए थे, न घर के न घाट के थे। माँ बाप के तो हम बुझे हुए दिए थे। बहुत पहले से घर हमारे लिए सिर्फ सराय खाने थे। बस एक थी जो राहत और दिलासा देती थी, विशाल हृदया घोर। बस एक थी जो राहत और दिलासा देती थी, विशाल हृदया धीर शांत प्रवाहमयी गंगा, जिसके किनारे किनारे चलना बड़ा ढाढ़स देता था। उसकी लहरों को छूती बौड़म हवा हमें थपथपाती शिशकारती आगे निकल जाती थी। ये कहती, चला मेरे साथ, कुछ दिन रह मेरे साथ। अरे तेरे पुरखे रहे हैं मेरे साथ, जिन्हें
अरे तेरे पुरखे रहे हैं मेरे साथ, मैंने उन्हें अपने दूध जल से सींचा पाला है। आ न, सकुचाता क्यों है? क्या अज्ञात से डरता है? फिर ज्ञात से इतना टूटा बिखरा क्यों है? अजीब बात थी, हम धार में नहीं थे फिर भी मझधार में थे। हम धार में नहीं थे फिर भी मझधार में थे। पतझड़ में झड़ते पत्तों सा अंदर कुछ झड़ रहा था। हम चुप हो गए थे या कि हमारी बोलती बंद हो गई थी। हमारी चुप्पी से घर परेशान था। वहां मैं एक आशंका भरा इंसान था। भर्राई आवाज में माँ ने एक दिन पूछा, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मेरी आंखें भर आई। पहली बार समझ में आया कितना दुख दिया उसको जिसने मुझे जाया। सजल आंख गले लगाते हुए कहा, माँ तुमने मेरी देह को जन्म दिया, बड़ा किया। अपने विश्वासों की राख से अब मैं दूसरा जन्म ले रहा हूं। फीनिक्स हूं माँ, पता नहीं कितनी बार जलूं जन्मूं, पता नहीं कितनी बार जलूं जन्मूं।